नमस्कार। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। पेश है आज की ताजा तरीन खबरें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में आयोजित हो रहे विराट हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में भवानी मंडी की शिवाजी बस्ती में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। आगामी 18 जनवरी को 2026 को आयोजित होने वाले विशाल समागम को लेकर बस्तीवासियों और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। पदाधिकारियों ने मोर्चे को संभाल लिया है और कार्यक्रम स्थल पर सफाई तैयारियों का जायजा लेने और व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए आज आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश खंडेलवाल, हेमराज शर्मा, प्रदीप जैन और जितेंद्र पोरवाल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इन सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर कार्यक्रम की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। पदाधिकारियों ने बताया कि शताब्दी वर्ष के इस पावन अवसर पर आयोजन को भव्य और यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। शोभा यात्रा में हिंदू संस्कृति की झलक दिखाई देगी। समिति के अनुसार 18 जनवरी को शहर में एक विशाल शोभा यात्रा और भव्य कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण भगवान की मनमोहक आकर्षक झांकियां, सजे धजे घोड़े, डीजे, साउंड, बैंड बाजे रहेंगे। यात्रा के दौरान मातृशक्ति द्वारा निकाली जाने वाली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। संघ शताब्दी वर्ष में लग चुका है, उसके निमित्त पूरे भारत में हिंदू नव सम्मेलन चल रहे हैं। उसी को लेके एक शिवाजी बस्ती की समिति बनी है, वो भी अपना कार्यक्रम यहाँ रखेगी और उसमें हम कलश यात्रा और शोभा यात्रा के रूप में 18 जनवरी को विशाल एक यात्रा निकाल के हिंदू सम्मेलन को बनाएंगे। उसके निमित्त ये हम गार्डन की सफाई कर रहे हैं इसकी, और उसकी धूमधाम से तैयारियां चालू है। भवानी मंडी की ही एक और खबर है। धर्म और संस्कृति की नगरी भवानी मंडी में आगामी 7 जनवरी से 13 जनवरी 2026 तक भव्य गौ कृपा कथा का मंगलमय आयोजन होने जा रहा है। पचपाड़ रोड पर स्थित राधेश्याम मंदिर बगीचे में आयोजित होने वाले इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और गौ माता की महिमा का विस्तार से बखान किया जाएगा। इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस पूरी कथा का सीधा प्रसारण टेलीविजन पर भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ देश भर के श्रद्धालु आध्यात्मिक लाभ से जुड़ सकेंगे। आयोजन समिति के अनुसार कथा का खास उद्देश्य समाज को गौमाता के महत्व और उनकी सेवा से मिलने वाली ईश्वरीय कृपा से अवगत कराना है। प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस सत्र में भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों और गौ संरक्षण के आध्यात्मिक पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। समिति ने शहरवासियों और ग्रामीण क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से सपरिवार इस आयोजन में शामिल होने का विनम्र अनुरोध किया है, ताकि वे गौभक्ति और सत्संग के माध्यम से पुण्य और धर्म लाभ प्राप्त कर सके। इस पावन आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़ा हर्ष का विषय है कि भवानी मंडी शहर में पहली बार गो कृपा कथा होने जा रही है, जो कि पूरी समिति आज खबर 24 न्यूज के स्टूडियो में है। हम पूरी टीम के साथ एक गो कथा का जो पोस्टर है उसका एक स्टूडियो में आकर इन्होंने हमें आगमन किया है। इन्होंने ये बताया कि ये कार्यक्रम में आपको आना है, जिसको लेकर भवानी मंडी में एक माह से घर घर जाकर किस तरह से भक्तिहीन होते हुए ये लोग जाकर घर घर जाकर आमंत्रित दे रहे हैं, और गो कृपा कथा को आमंत्रित करने के लिए आम जनता तक, नागरिकों तक, श्रद्धालुओं तक ये आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई राधेश्याम बगीचे में 7 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक ये गो कथा की जाएगी, जो कि कथावाचक जो है साध्वी आराधना गोपाल सरस्वती दीदी के मुख बिंदु से ये कथा होने जा रही है। बड़ा हर्ष का विषय है कि इस नए साल 2026 में ये कथा भवानी मंडी शहर के राधेश्याम बगीचे में होने जा रही है, और आज पूरी टीम जो है आज हमारे स्टूडियो में पधारी है, और इनसे भी बात करने की मैं कोशिश करूंगा कि आखिर क्या प्रोग्राम है आपका। भगवान गोपालक भगवान श्री कृष्ण की कृपा व गौ माता की असीम कृपा से भवानी मंडी शहर में गो कृपा कथा होने जा रही है 7 जनवरी से 13 जनवरी दोपहर 12 से 3 बजे तक। कथा का उद्देश्य शहर, नगर, गांव, हर घर जनमानस तक हम गौ माता का महत्व और महिमा का वर्णन उनको बताना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति में गौ माता का जो हरण हुआ है, इस स्थिति को सुधारने के लिए हम इस गो कथा के माध्यम से सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, गो भक्त, गो सेवकों को एक संदेश देना चाहते हैं कि गौ माता की सेवा करें और धर्म लाभ की प्राप्ति करें। हमारा यही संदेश है कि भवानी मंडी नगर में जो गौ माता की कथा होने जा रही है, उससे अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, और गौ माता को माँ तो सभी मानते हैं, पर माँ का महत्व कोई नहीं देते हैं। तो हम
धर्मप्रेमी बंधुओं से यही निवेदन करते हैं कि माँ का महत्व दे उसको और माँ जैसा ही रूप में समझे उसको। और इस कथा को सीधा आप लाइव प्रसारण के माध्यम से खबर 24 न्यूज पर भी देख पाएंगे और सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबर जितने भी व्यूअर्स है, इस चैनल पर आप लगातार बने रहें, क्योंकि 7 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक जो है खबर 24 न्यूज पर ये सीधा लाइव प्रसारण गो कृपा कथा माता का दिखाया जाएगा। आज हम जो मीडिया जो कहीं ना कहीं सरकार और आम जन के बीच का एक स्तंभ होता है, एक दूसरे के विचार को आदान प्रदान करने का और संदेश को सरकार तक और जनमानस तक पहुंचाने का, इस कथा के माध्यम से हम सरकार और आम जन में ये आम जन को गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से हम गौ माता का संरक्षण और संवर्धन कर सकें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पिछले 10 दिनों से चल रहा प्रभात फेरियों का सिलसिला आज शनिवार को भव्य नगर कीर्तन के साथ संपन्न हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंज प्यारों की भव्य अगुवाई में निकले इस नगर कीर्तन ने पूरे शहर को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। युवाओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। स्थानीय निवासी सरदार अमनदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष के आयोजन में सिख युवाओं का विशेष उत्साह देखने को मिला। गुरु महाराज के आशीर्वाद से पंज प्यारों के रूप में युवा सिख नौजवान सरदार हरकीरत सिंह, हरप्रीत सिंह, अगम सिंह, आनंद सिंह, वंश सिंह ने अपनी सेवाएं दी। वहीं निशान साहब की सेवा निशानची सरदार सिमरप्रीत सिंह द्वारा निभाई गई। पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। नगर कीर्तन सवेरे 7 बजे गुरुद्वारा साहिब से अरदास के बाद प्रारंभ हुआ। नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते समय स्थानीय श्रद्धालुओं और सिख संगत ने जगह जगह पंच प्यारों पर पुष्प वर्षा की, मालाएं पहनाई और भव्य स्वागत किया। बकानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बकानी खेड़ा में बीती रात अज्ञात चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने एक किसान के मकान के पीछे का ताला तोड़कर वहां बंधी 5 भैंसें चुरा ली। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो गए। ग्रामीण लोकेश पाटीदार ने जानकारी दी। ये घटना ग्राम निवासी गिरिराज पाटीदार पिताराम गोपाल के घर पर हुई। शनिवार रात को जब परिवार के सब सदस्य गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी अज्ञात चोरों ने मकान के पिछले हिस्से का ताला तोड़ दिया और प्रवेश कर लिया। चोर मकान में बंधी हुई 3 बड़ी और 3 छोटी भैंसें ले गए। परिजनों को चोरी का पता सुबह चला जब वे पशुओं को चारा पानी देने पहुंचे। खूंटे खाली देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आसपास के खेतों और रास्तों में काफी तलाश की गई, लेकिन पशुओं का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पीड़ित परिवार ने बकानी पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाकर चोरों की तलाश शुरू कर दी। झालावाड़ जिले के खानपुर थाना पुलिस ने गत दिनों थाना क्षेत्र के कंवलदा गांव में हुई ट्रैक्टर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के कंवलदा गांव से गत 28 दिसंबर को घर के बाहर खड़ा ट्रैक्टर चोरी हो गया था। इस मामले में फरियादी ने खानपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, अनुसंधान किया और 140 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपियों की पहचान भी कर ली गई, जिसके बाद पुलिस ने देर शाम को मोई कलां के जंगल से आरोपी मुकेश नायक, महेंद्र नायक और बनवारी मीणा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। करावण क्षेत्र के ग्राम खोखरिया खुर्द स्थित देवनारायण मंदिर प्रांगण में समस्त ग्रामवासियों के जनसहयोग से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शनिवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ समापन हुआ। कथा के आखिरी दिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के श्रद्धालु सराबोर नजर आए। कथा के 7वें दिन मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोपाल जी पुरोहित ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे अपने मित्र की पीड़ा को समझे और बुरे समय में ढाल बनकर खड़ा हो जाए। कथा की पूर्णाहुति के पश्चात ग्रामवासियों की ओर से भव्य भंडारे यानी महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इसमें खोखरिया खुर्द सहित आसपास के गांवों से आए हजारों महिला और पुरुष पंगत में बैठकर उन्होंने प्रसादी ग्रहण की। पूरे कार्यक्रम के दौरान देवनारायण मंदिर प्रांगण जय श्री कृष्ण और देवनारायण भगवान की जय के उद्घोष से गुंजायमान रहा। इंदौर में दूषित पानी के कारण हुई भीषण जनहानि और उसके पश्चात कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा मीडिया के प्रति की गई कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में आक्रोश की लहर है। इसी कड़ी में मंदसौर जिले के गरोड भानपुरा विधानसभा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर मंत्री के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।
युवा कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इंदौर में हाल ही में दूषित जल पीने से 15 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों की संख्या में लोग आज भी अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जब मीडिया ने इस गंभीर मानवीय त्रासदी पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जवाब मांगा तो उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकारने के बजाय मीडिया कर्मियों के लिए अपशब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अपमान और जनता की पीड़ा के प्रति घोर संवेदनहीनता करार दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9165971006। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।